मुझे निशान इबरत मत बनाए, मुझे निशान इबरत मत बनाए कि आप मुझे निशान इबरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बहुत ही दिलचस्प मुकालमा हुआ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ। एक वकील ने सवाल किया कि एक अर्ज़ी पेश की, बल्कि मैं यही कहूँगा दरख्वास्त पेश की कि इमरान रियाज़ ख़ान सहाफ़ी जो लापता हुए थे, कई महीने से वो लापता थे, और वो ये कोर्ट को उसने ये पैगाम भेजा है कि वो आना चाहते हैं, जज साहब मुझे सिक्योरिटी फराहम करें, और वो आना चाहते हैं, अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। इसमें मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने फरमाया कि हम इमरान रियाज़ ख़ान को ख़ुद नहीं बुलाना चाहते, अगर वो आना चाहते हैं तो आ जाए। जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक़ है तो हमने कोई फ़ौज खड़ी नहीं की कि वो हमसे सिक्योरिटी मांग रहे हैं, इमरान रियाज़ ख़ान हमसे सिक्योरिटी मांग रहे हैं। तो इस पर मैं यही कहूँगा कि देखें, ये एक मासूमाना सा जवाब दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। इनको इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए था। देखें, हमें फ़ौज से ख़तरा नहीं है। ये बयान तो आप इस मुतरदिफ है कि आप आवाम में कि फ़ौज के लिए नफ़रत बढ़ा रहे हैं, नफ़रत एक रफ्तार बढ़ा रहे हैं उसकी। वो किस तरह बढ़ा रहे हैं कि आपने ये कहा कि हमने कोई फ़ौज तो नहीं बाहर खड़ी की, कोई फ़ौज तो नहीं खड़ी, तो फ़ौज तो हमारी जान है, हम फ़ौज पर हम जान भी कुर्बान करते हैं, वो हमारी पाकिस्तानी फ़ौज है। तो उससे वो इमरान रियाज़ ख़ान को क्या डर है, या किस बात की उसको डर है कि वो कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी दे, और आपने डायरेक्ट फ़ौज को टारगेट कर दिया कि नहीं, बाहर फ़ौज तो नहीं तैनात की हुई कि वो हम उसको सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। उनको दहशत गर्दों से डर है जनाब, उनको फ़ौज से नहीं है। वो इतने महीने लापता थे, क्या पता उसको किसने अगवा किया है। उसने तो किसी इदारे का नाम नहीं लिया, उसने तो फौज का नाम नहीं लिया, उसने तो पुलिस का नाम नहीं लिया। आपकी तो पुलिस का ये हाल है कि कुछ दिन पहले एक समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में शहरयार अफरीदी साहब के भाई के हवाले से कि जस्टिस ने जब सवाल किया, एक DPO को बुलाया कि जी शहरयार अफरीदी साहब के भाई लापता हो गए, तो आप इस तरह करें कि उसको ढूंढ के ले आए। तो DPO साहब ने कहा कि जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दे, मैं उस बंदे को बरामद करके आपके सामने पेश कर दूंगा। तो इस पर जज ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप मेहरबानी करें, उसको ढूंढे नहीं, ये बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है। ये तुम लोगों का हाल है कि बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है और आप मुझसे वक्त मांग रहे हो कि मैं उसको 6 दिन में यानी 1 हफ्ते में मैं उसको बाजियाब करा के आपके साथ पेश कर दूंगा। तो खुदारा इस तरह मैं कह रहा हूँ कि इस तरह नहीं किया जाए। उसके अलावा जरताज गुल साहिबा चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर के पास पहुंच गई हैं, वो बैठी हुई हैं, ज़ारो कतार रो रही हैं। वो ये कह रही है कि मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं मुल्क की गद्दार नहीं हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। खुदारा मुझे निशान इबरत न बनाया जाए, मुझे गिरफ्तार न किया जाए। मेरा ख़ुद भी एक भाई शहीद हुआ है, तो मुझे निशान इबरत न बनाया जाए। उसके बावजूद बाहर जो अगर देखें सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो एक ऐसी भारी नफरी तैनात कर दी गई है जैसे बहुत बड़ा दहशतगर्द, बहुत बड़ा कलबोशन यादिफ है कि उसको पकड़ने के लिए पूरी की पूरी पुलिस जो है वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके वो जरताज गुल साहिबा को पकड़ने के लिए तैयार है, वो बाहर खड़ी हुई है। एक लेडी कांस्टेबल ही काफ़ी थी उनको गिरफ्तार करने के लिए। इसी तरह जज साहिबान से ये लोग ले जाते हैं बंदे, फिर वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है, हम उसको बाजियाब करवाएंगे। तो ये क्या हो रहा है मुल्क में, ये किस तरफ ये मुल्क जा रहा है कि वो बेचारी रो रही है। वो कह रही है कि अगर आप 9 मई की मजम्मत चाहते हैं तो मैं मजम्मत करने के लिए तैयार हूँ, मैं कुरान पे हाथ रख के मजम्मत करने के लिए तैयार हूँ, जो आप कहना चाहते हैं मैं वो कहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदारा मुझे गिरफ्तार न किया जाए, मुझे निशान इबरत का न बनाया जाए। तो मेरे ख्याल में इस तरह हरकतों से, ये जो हरकतें होती हैं, इस तरह हरकतों से पाकिस्तान इदारे बदनाम होते हैं, पाकिस्तान की पुलिस बदनाम होती है। इस तरह हरकतों से लोगों में अवाम में नफरत पैदा हो जाती है। तो ये एक मौका है, ये एक ऐसा मौका है कि अगर इस जरताज गुल के ऊपर मतलब इनको रिलीफ मिलती है तो ये एक बहुत बड़ा मौका है
حکومت کا اور جو عوام ہے ان کو ایک موقع ان دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. اگر اس طرح ڈرامے چلتے رہے, اس طرح کسی چلتے رہے, اس طرح لوگ افواہ ہوتے رہے, تو ابھی بھی ملک میں آپ عوام میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 90% لوگ ڈری ہوئے ہیں, یا مطلب وہ محبت تھی جو ان کی وہ محبت رہی نہیں ہے. اگر اس موقع کا فائدہ اٹھا لیا جائے, اس زرتاج گور کو گرفتار نہ کیا جائے, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اگر اس کے اوپر کوئی پرچہ ہے یا مطلب ایسی کوئی بڑی اس نے کوئی 302 کی ہیں وہ پرچے وہ اس کو معاف کر دیا جائے, نہیں. اگر کوئی ذاتیات پر اس کو مطلب گرفتار کرنا چاہتا ہے, کوئی سیاسی انتقام کے لیے گرفتار کرنا چاہتا ہے, اگر یہ چیز بند کر دیں تو عوام میں اور حکومت میں, اداروں میں آپس میں نفرت نہیں پیدا ہوگی, ان سے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. پاکستان زندہ باد.